हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम हमें रिक्वायर्ड है या कौन सा एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, और इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको एंट्री देता है, मीन्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी फील्ड कैन एंटर इनटू द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस because it is a mixture of many subjects. Like if you want to make your career in air pollution and control, water pollution and control, solid waste management. These days, this is one of the big problems, solid waste. You know that population is increasing. So how to manage the waste that is increasing along with the population? तो उस waste को कैसे manage करें? दिस इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस करेंगे, उसमें आप इस फील्ड को पढ़ेंगे और फिर इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी, यू नो दैट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज इन लाइफ। Ecology, remote sensing, how satellites collects data and that data you will have to analyze that environment में कितने फॉरेस्ट हैं, कितने डिग्रेड हो गए हैं, इस जगह पर क्या है, उस जगह पर क्या है। तो ये रिमोट सेंसिंग सब्जेक्ट होता है जो इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाया जाता है। देन इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग, देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स विच हेल्प्स इंडस्ट्रीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स। आपको एक कार्बन क्रेडिट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज कैसे बना सकते हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे कर सकते हो, तो ये इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग फर्म्स आपको हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एयर में कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो एक दूसरे से मिक्स होके क्या कंपाउंड बनाते हैं, क्या वो हार्मफुल है, क्या नहीं है, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। देन इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स जो आपका मैथ्स होता है इसमें आता है। इन्वायरमेंटल फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग इसमें थोड़ा सा आ जाता है। एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मीटेरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मीटेरोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट जिसमें आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो, जो ऊपर लेयर्स हैं हमारी, डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर की, उसके बारे में पढ़ते हो। एंड मेटेरोलॉजी मीन्स मौसम के बारे में, लाइटनिंग कैसे होती है, या उस चीज़ में अपना जो इंटरेस्ट है अगर आपका, तो आप इस चीज़ में जा सकते हो। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जियो साइंस, अगर आपको सॉइल की स्टडी करनी है या रॉक्स की स्टडी करनी है तो जियो साइंस। फॉरेस्ट्री भी इन्वायरमेंटल साइंस में ही आ जाता है। तो अगर आपको इन सब फील्ड्स में जाना है या इनमें से किसी एक फील्ड में जाना है तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स पीएचडी करना होगा। देन फॉर एमटेक और पीएचडी इन इन्वायरमेंटल साइंस, वेयर यू शुड गो? All the IITs like Delhi, Kanpur, Bombay, Roorkee and many more are there, and IISERs, Indian Institute of Science Education and Research. These are the best institutes. They are providing environmental engineering. You can go there. IISc, Indian Institute of Science, Bangalore. This is one of the best institute in all over the world, and this is at the first position in India also. They are providing many courses in the field of environment like climate science, remote sensing also, ecology, biodiversity. So they are providing a whole range of courses in the field of environment and they are doing very good job. They are doing very good job in research also. NEERI, National Environmental Engineering Research Institute, नागपुर में है आपका। CSIR NPL, Council of Scientific and Industrial Research, National Physical Laboratory, Council of Scientific and Industrial Research, IGIB, Institute of Genomics and Integrative Biology. So अगर आपको इन्वायरमेंट में जाना है, इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आपको ये चारों जगहों पर बहुत अच्छी स्टडी करने को मिलेगी और आप अपना एक रिसर्च में या किसी भी जॉब में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। IITM आता है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, ये आपका मीटेरोलॉजी पर काम करता है, मौसम पर काम करता है। एंड ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल्सो IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग,
ये आपका सैटेलाइट वर्किंग पर काम करता है, सैटेलाइट से जो डाटा आता है उस पर काम करता है, और ये आपका जयपुर में है, देहरादून में है एंड और जगहों पर भी है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो इन्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं, एंड इन दीज इंस्टीट्यूट्स यू कैन डू योर फर्दर स्टडीज लाइक एमटेक और पीएचडी। देन हाउ यू विल एंटर, आप एंटर कैसे करोगे यहाँ पर? तो आपको आईआईटी जैम क्लियर करना होगा। जैसे आईआईटी जी होता है 12th के बाद, ऐसे ही बीएससी या बीटेक के बाद आपका आईआईटी जैम होता है। गेट होता है फॉर मास्टर्स, अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है देन गेट, यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर नेट। यू हैव टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स टू एंटर इनटू द मास्टर्स एंड पीएचडी। एक एग्जाम करना है, या तो आईआईटी जैम करो या गेट करो मास्टर्स में, और अगर आपको पीएचडी में जाना है तो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या गेट, और अच्छा रैंक भी होना चाहिए। ओनली देन यू विल गेट इनटू द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। सीट्स वेरी लिमिटेड होती हैं पीएचडी में, मास्टर्स में इट्स लाइक मीडियम, लेकिन पीएचडी में बहुत कम सीट्स होती हैं। देन अगर आपको बैचलर्स भी करना है या मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो आपको ये मैं यूनिवर्सिटीज बताती हूँ जो बहुत अच्छी हैं और इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जेएनयू हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये प्रोवाइड कर दी है एमएससी और पीएचडी। इनका एक अलग डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल साइंस का, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको एमएससी और पीएचडी प्रोवाइड करती है, इनका भी अलग डिपार्टमेंट है, एंड they are also doing very good job. TERI, the Energy and Resource Institute, it is in Delhi, and I must say it is one of the good private institute, and they are providing good placements. They are providing very good placements, and they are having many fields like BSc, MSc, MTech, PhD, and they are providing many courses like renewable energy, climate science, atmospheric science, biodiversity, natural resource management, solid waste. They are providing whole range of environmental courses, and this is one of the best private institute, I must say. FRI, Forest Research Institute, it is in Dehradun and it is deemed now, and this is one of the oldest institute. They are doing very very good job in the field of forestry, and there are different courses like wood and cellulose, and many more are there. They are providing good placements also. Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, they are providing 3 courses mainly: biodiversity and conservation, natural resource management, and environment management. So this is also a good this is also a good university, and they all conduct their entrance exams also. Like if you are not clear in GATE or UGC NET or IIT JAM, they have their own exams. You can enter through these exams for MSc, for BTech. They don't provide BTech actually, they provide masters and PhD only. So you have to clear their entrance exam if you are not clear in GATE or other national level exams, and they are providing good research facility also. So many of the state government and central university also provide this subject. So central universities हो गई, जैसे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, हरियाणा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट मिलता है। और अगर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको बड़े बड़े एग्जाम्स, नेशनल लेवल एग्जाम्स आपको क्लियर करने होंगे, जैसे कि ये वाले थे IIT JAM GATE for masters and UGC NET CSIR NET for PhD. Then you will get good research and good opportunities in your further life. Okay, so that's all. That's the end of the video. I hope you will like it, and if you like, please do like, share and subscribe, and press the bell icon also for my further videos. Thank you so much.